नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि मोदी सरकार का पिछले 11 वर्षों में 5 सांसदों के नाम बताइए जिन्होंने अभी तक मोदी सरकार का जोर शोर से विरोध किया। राहुल गांधी और गांधी परिवार को छोड़कर आप नाम बताइए। तो आज जिन दो नेताओं की हम बात करने वाले हैं वो नेताओं ने नरेंद्र मोदी की सरकार जो 2014 में बनी वहाँ से लेकर आज तक एक भी मौका मोदी सरकार की नीति का और नीयत का विरोध करने का छोड़ा नहीं। लेकिन जब इन नेताओं को देश की सेवा के लिए पुकारा गया तो ये दोनों नेता अपने पॉलिटिकल मतभेद छोड़कर देश की सेवा के लिए आगे आए। आज हम ऐसे ही इन दो नेताओं के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा और आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव चैनल। आज हम बात करेंगे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के सांसद शशि थरूर की। पहलगाम हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने एक ऑल पार्टी डेलीगेशन का गठन किया। सरकार द्वारा 7 डेलीगेशन का गठन किया गया और इसमें प्रमुख रूप से सभी पार्टियों के नेताओं को इसमें शामिल किया गया। डेलीगेशन के गठन के बाद एक प्रकार से कुछ विवाद भी हुआ, लेकिन आज हम उस विवाद पर बात नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया है, कृपया आप ज़रूर देखिए। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को उजागर करने के लिए और जिस प्रकार पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है भारत में, और भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई की उसकी जानकारी देने के लिए यह डेलीगेशन का गठन किया गया। इन 7 डेलीगेशन पर यह जवाबदारी दी गई कि विश्व भर के 35 देशों में जाकर, विशेषकर UN की सिक्योरिटी काउंसिल के देशों में जाकर भारत की ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस सांसद शशि थरूर की। शशि थरूर के नेतृत्व में एक डेलीगेशन का गठन किया गया जो अमेरिका और लैटिन अमेरिका के 5 देशों का दौरा करने वाला है। शशि थरूर को अमेरिका और लैटिन अमेरिका यात्रा की इसलिए जवाबदारी दी गई क्या उन्हें UN का काफ़ी अच्छा अनुभव है, साथ ही विदेश नीति की काफ़ी अच्छी जानकारी है, साथ ही उनका अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व है। अब देखिए, शशि थरूर जैसे ही अमेरिका में पहुंचते हैं उन्होंने क्या किया। सबसे पहले उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मेमोरियल की यात्रा की। वहां जाकर उन्होंने उस आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, वहां सफ़ेद फूल चढ़ाए। डेलीगेशन के सभी सदस्य उनके साथ थे। यह एक शशि थरूर का मास्टर स्ट्रोक था जिसने अमेरिका को याद दिलाया आतंकवाद के घाव क्या होते हैं। उन्होंने इस बात को साबित किया जो इंग्लिश में एक कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। शशि थरूर ने भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की जानकारी दी। पनामा में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी 26 बहनों का सिंदूर आतंकवादियों ने उजाड़ा है और सिंदूर का रंग लाल और खून का रंग भी लाल होता है और भारत ने आतंकवादियों का खून बहाकर सिंदूर का बदला लिया है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि हमने कभी येलो सी क्रॉस नहीं की, यहाँ तक कि कारगिल युद्ध के समय भी हमने येलो सी क्रॉस नहीं की। लेकिन पहली बार जब उरी में आतंकवादी हमला हुआ तो भारत ने POK में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के भी हमले के बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की और आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया। शशि थरूर ने यह भी कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं
और भारत अब आतंकवाद और पाकिस्तानी सरकार को अलग अलग नहीं देखेगा। भारत अब आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना को भी एक ही नज़रिए से देखेगा। और उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवादी हमलों की कीमत पाकिस्तानी सेना को चुकानी पड़ेगी। हालांकि शशि थरूर ने जो बयान दिए सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, उसमें कांग्रेस में ही उससे घमासान मचा है और कांग्रेस के कई नेताओं ने शशि थरूर से नाराज़गी जाहिर की है। लेकिन शशि थरूर ने कहा कि मेरे लिए देश पहले है और मैं देश के लिए कह रहा हूँ और मैं जो भी कर रहा हूँ वो देश के लिए कर रहा हूँ। मैं ऐसी बातों की चिंता नहीं करता। इस कड़ी में दूसरे नेता है AIMIM के हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी। हमने कई बार देखा है असदुद्दीन ओवैसी को सरकार का पुरजोर विरोध करते हुए, सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए, लेकिन जब उन्हें डेलीगेशन में सदस्य बोल के लिया गया तो वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने यही बयान दिया भारत में, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया तब भी भारत सरकार की काफ़ी तारीफ की। असदुद्दीन ओवैसी को खासकर मुस्लिम राष्ट्रों में जाने वाले डेलीगेशन का सदस्य बनाया गया। बहरीन में बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान को FATF की लिस्ट में डालना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। मुंबई के 26/11 हमले के आतंकवादी आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। कुवैत में ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहाँ के सेना अध्यक्ष असीम मुनीर यह मूर्ख जोकर है क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने अपनी जीत बताने के लिए चीनी युद्ध अभ्यास की, जो कि 2019 की तस्वीरें हैं, वो जारी कर कर अपनी जीत का जश्न मनाया। इसमें उनकी मूर्खता दिखाई देती है। उन्होंने यह भी कहा मुस्लिम राष्ट्रों में जाकर कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और सभी मुसलमान लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इन मुस्लिम राष्ट्रों में जाकर ओवैसी ने पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा दी। पाकिस्तान ने भी हमारी नकल करने की कोशिश की। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री डेलीगेशन लेकर मुस्लिम राष्ट्रों में गए। उन्हें लगा कि मुस्लिम राष्ट्रों का उन्हें भरपूर समर्थन मिलेगा, लेकिन ओवैसी ने उनके मंसूबों पर सब पानी फेर दिया। यहाँ तक कि ईरान ने पाकिस्तान के डेलीगेशन को साफ कर दिया कि ईरान किसी भी आतंकवाद के रूप को समर्थन नहीं देगा। एक तरह से यह कहिए कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया और विदेशों में जाकर हमारे इन दो नेताओं ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा दी, पाकिस्तान की कूटनीति को चूर चूर करके रख दिया। आज भारतीय डेलीगेशन की वजह से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। उसे एक दो राष्ट्र तुर्की, चीन और अजरबैजान जैसे राष्ट्रों को छोड़कर किसी का समर्थन मिल नहीं रहा है। इन दो नेताओं ने अपने बयान और अपने आचरण से आज देश की जनता का दिल जीत लिया है। आज देश में इन दो नेताओं की, कांग्रेस के शशि थरूर और AIMIM के अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है, प्रशंसा हो रही है। यहाँ याद दिला दूँ कि TMC के सांसद यूसुफ पठान का भी इस डेलीगेशन में नाम था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने इस डेलीगेशन से पल्ला झाड़ लिया। शायद उन्हें पार्टी फर्स्ट लगा होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय इन दो नेताओं के बारे में, आप कमेंट करके बताइए। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।